और सेमिनार के बाद सब एक सभी जगह के जितने भी लोग आए थे वो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम देते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था रात में, ठीक है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते थे। अच्छा सर, आप जोशो जी इतना बड़ा आयोजन में इंडिया से जो प्रतिनिधित्व किए, आपको मैंने कैसा महसूस हो रहा होगा उस समय जब आप जो हमने इंडिया के प्रतिनिधित्व करते हुए जब आपने हिंदी में भाषण दिया था, आपको कैसा महसूस हो रहा होगा? इस बात का तो खुशी होती है। वहाँ पे जहाँ साउथ अफ्रीका में जहाँ एक पूरा दुनिया का युवा महोत्सव था, उसमें हम लोग हिंदुस्तान की तरफ से अपने संगठन की ओर से IYF की ओर से हम लोग ने 123 प्रतिनिधि भाग लिए और पूरे हिंदुस्तान से विभिन्न संगठन से हम लोग लगभग 273 प्रतिनिधि भाग लिए, जो एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल था। इसी तरह से हर देश से सैकड़ों की संख्या में नौजवान हर देश से आए और पूरा दुनिया से लगभग 18,000 नौजवान और यूथ और स्टूडेंट लोग वहाँ जुटे और एक दूसरे का विचार, एक दूसरे का संस्कृति, एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे का रहन सहन, उनके खान पीन, उनके पहनावा, सभी को एक दूसरे से नज़दीक से जानने का मिला। साथ साथ दुनिया के पैमाने पे जितने नौजवानों से जुड़ी हुई समस्याएं थी उनके बारे में जानने का मौका मिला। उनके सवालों को जितना जहाँ तक हो सका हम लोग ने भी मदद करने की कोशिश की और हमारे सवालों को जो हम लोगों ने उठाया कि हमारे यहाँ हमारे नौजवानों के, हमारे छात्रों को जो समस्याएं हैं उन पे उनका क्या सोच है, उन्होंने भी अपने समर्थन जाहिर किया और एक दुनिया के एक प्लेटफॉर्म पे हम अपनी समस्याओं को उठाने में कामयाब रहे और इसका आने वाले दिनों में इसका एक अच्छा प्रभाव दिखेगा, जो खास तौर से यहाँ से जुड़े हुए जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, यहाँ जो व्यापार शिक्षा का जो बाजारीकरण किया जा रहा है उसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पे गवर्नमेंट रोक लगाएगी। हम लोग कोशिश किया है कि इसकी आवाज़ बुलंद करें और यही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा किया जा रहा है। उन सारे देश के नौजवानों ने भी इसका खासा विरोध किया है। हम लोग ने काफ़ी सराहना किया श्रीलंका सरकार को, श्रीलंका क्योंकि जहाँ मुफ्त शिक्षा दी जाती है, हायर एजुकेशन आपको सारे लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, वहाँ अभी भी इसका शिक्षा का बाजारीकरण नहीं किया जा रहा है। एक अच्छा श्रीलंका का एक ये वहाँ का जो सरकार का जो नीति है वो अच्छी नीति है। इस तरह की नीति हमारे सरकार को भी अपनाना चाहिए। हमारा चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, इसको अपनानी चाहिए ताकि शिक्षा जैसी बुनियादी चीज आम आदमी के पहुंच तक रहे। इसीलिए हम लोगों ने पूरे दुनिया के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने 3 नारा दिया कि सभी को शिक्षा का अधिकार हो, मौलिक अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार हो, सभी को रोजगार का अधिकार हो, उनको जो भी नौजवान हैं उनको रोजगार का एक नीति बने और उस हर नौजवान को मौलिक अधिकार हो, जन्मसिद्ध अधिकार हो कि वो एक नौकरी पा सके और सभी को रहने के लिए एक अच्छा घर, अच्छा माहौल मिलना चाहिए। इन 3 बातों को लेकर के हम लोगों ने बड़े पैमाने पे इस बात को उठाया और इसको बहुत देशों ने सराहना भी किया। ये दुनिया की एक आवाज़ बन सकी। हम लोगों ने साउथ अफ्रीका में ऐसा कोशिश किया। हम लोग धन्यवाद भी देते हैं वहाँ की सरकार को जिसने बहुत बड़ा आयोजन किया। पूरी सरकार लगी हुई थी इस व्यवस्था को, इतने लोगों को आने का, रहने का, खाने का, सारी सुविधाएं हम लोगों ने देने की कोशिश की और हम लोगों को भी एक अच्छा मौका मिला कि एक इकट्ठा एक सर्किल में, एक बाउंड्री के अंदर उन सारे लोगों को से मिलने जुलने का जो हम लोगों को बहुत लंबा समय लग सकता है, कहीं जा करके उन देश के बारे में समझने की कोशिश करना, एक जगह इकट्ठा होकर के हम लोग एक दूसरे के भावनाओं को समझ सके, एक दूसरे के बारे में जान सके और दुनिया की समस्याओं के बारे में भी जानने का एक अच्छा, एक स्टूडेंट के लिए, एक यूथ के लिए एक जानकारी का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसमें हम लोग कामयाब रहे। और आने वाले दिनों में जितने भी नौजवान हैं जो वहाँ से घूम के आएंगे, हम समझते हैं कि अपने देश के नौजवानों की आवाज़ बन सकेंगे, अपने देश के नौजवानों को इकट्ठा कर पाएंगे और ये जो हम लोग ने जो आवाज़ दिया है इस आवाज़ को आगे इसको हम लोग मैदान में ले जाने में कामयाब होंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस नौजवानों की समस्याओं को जिस तरह से लेकर के हम लोगों ने आज कोशिश किया है कि दुनिया की आवाज़ बना सके। मुझे खुशी होगी कि इस बात को, इस भावना को बेरमो की जनता भी समझे और यहाँ के नौजवान भी समझे और इनको भी हम समझाने में कामयाब हों ताकि आगे भी दुनिया बहुत बड़ी है। बेरमो एक छोटा सा पार्ट है और दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ, यहाँ के नौजवानों को बाहर निकलना चाहिए, उनको शिक्षित होना चाहिए, उनको यहाँ के जो राजनीतिक माहौल है उनसे ऊंचा उठ करके आगे की सोच भी रखना चाहिए ताकि वो भी
हम एक बेहतर सोच रख सकें और बेहतर कामयाबी हासिल कर सकें। सर, ये जो आप दुनिया के विद्यार्थियों को, दुनिया के छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, खास तौर से दुनिया के जो छात्र हैं और नौजवान हैं, उनको इस बात का को जरूर शिक्षा भाई और उनको जानकारी देना चाहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए जरूर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ही आने वाला भविष्य है। हमारे लिए ही आने वाले दिनों में जो राजनीति, जो हर देश की जो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेशी नीति है, जो प्रभावित करती है आने वाले दिनों में। इसलिए हमको ये लड़ाई यहाँ से लेकर के आने वाले दिनों में भी कैसे इसका सुधार हो सके, कैसे भी जो विदेशी पॉलिसी, हर देश की जो है पॉलिसी है, उसमें बदलाव हो सके हमारे फायदे के लिए, उसके लिए हमको लड़ाई लड़ना चाहिए और राजनीतिक रूप से हमको परिपक्वता होना चाहिए, दुनिया के की खबर रखना चाहिए। और हम समझते हैं आज इंटरनेट का और मीडिया का इतना बड़ा रोल है, इस माध्यम से हमको दुनिया की खबर मिल सकती है कि कहाँ क्या हो रहा है, और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए और नौजवानों को लड़ाई में आगे आना चाहिए, तभी जाके आपका उज्जवल भविष्य हो सकता है। अगला ये है कि आप तो जो समय देश के प्रतिनिधि विदेशों का भी किए, साथ साथ जैसा कि आपने जो कहा कि बाजारी शिक्षा का बाजारीकरण यहाँ हो रहा है, यहाँ बहुत से जो ऐसे विद्यालय हैं जो समय मैंने धड़सले से जो लूटा जा रहा है। जैसा कि झारखंड सरकार में जो समय फॉर्म फिलअप के लिए जो समय 425 रुपया निर्धारित किया गया है, वहाँ जो समय 2,500 से 3,000, 4,000, 5,000 तक लिया जा रहा है। क्या इसमें जो आपका कुछ रोकने का प्रयास आप करेंगे? इसका सीधी बात है कि जब तक नौजवान छात्र और नौजवान संगठित नहीं होंगे, तब तक उनकी जो बुनियादी, अगर उनका शोषण, अगर स्कूल में जो सरकारी जो सुविधाएं मिली हुई हैं वहाँ पे भी अगर शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। सबसे पहले सरकारी नीतियों का, सरकारी जो भी सुविधाएं हैं आपको है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि इसके लिए संगठित होकर के किसी प्लेटफॉर्म में के शामिल होकर के, और हम समझते हैं उससे जानकारी प्राप्त करके हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी होगा कि यहाँ के नौजवानों को संगठित हों किसी भी अपना संगठन के माध्यम से, और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। संगठित होंगे तो हम समझते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, आपको बल मिलेगा, आपके लड़ाई को बल मिलेगा, ठीक है, आपकी जानकारी डबल होगी, ठीक है। उम्मीद है कि इसमें यहाँ के नौजवान भी कामयाब हो पाएंगे।